शिमला में संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों पर शिमला में प्रेस वार्ता की। उन्होंने साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग निदेशक और मंत्री को दिए गए 36 सूत्रीय मांग पत्र पर बार कोशिशों के बाद भी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। इसीलिए अब संयुक्त कर्मचारी संगठन 1 महीने का समय देगा, जिसके बाद कर्मचारी विरोध प्रदर्शन की दिशा पकड़ेगा। मुद्दे कुछ इस तरह से है, कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चर्चाएं आप भी देख रहे चली थी और कुछ लोगों ने, हमारे शिक्षक भी परेशान हैं, उन्होंने बार बार में मजबूर किया कि आप किसी भी मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं और बड़े संगीन मुद्दे बहुत सारे हमारे आज की डेट में हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल नहीं रहे, पर हमने एक जो प्रोसेस होता है, हमारा एक 38 सूत्रीय मांग पत्र हमने शिक्षा निदेशक उसको भी दिया है, शिक्षा निदेशक प्रारंभिक को भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि दोनों निदेशक महोदय के साथ या शिक्षा सचिव के साथ हमारी बैठक नहीं हो पा रही है 1 साल से, और ये बड़ा ही दुखद है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे निदेशक डायलॉग करने से क्यों बच रहे हैं। अगर आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे तो आप बेहतरी की बात कैसे कर सकते हैं, कैसे आप क्वालिटी की बात कर सकते हैं, कैसे आप शिक्षक या बच्चों के वेलफेयर की बात कर सकते हैं। ये एक चिंता का विषय है और इस बात को लेके हमारे संगठन ने एक जो सोशल मीडिया भी हमारी एक मीट हुई है, चर्चा हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि दोनों निदेशकों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए। अगर 1 महीने के अंदर हमारे मुद्दों का कोई समाधान नहीं होता, जो हमने 38 सूत्रीय मांग पत्र दिया उस पर चर्चा नहीं होती या बैठक के लिए नहीं बुलाते हैं, तो हम 1 महीने के बाद जो है शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय में जो है घेराव करेंगे। आपको पता है संगठन ने कई नए नए तरीके किए, इससे पहले भी हमने सदबुद्धि यज्ञ भी किया, निदेशालय में भी किया, विधानसभा में भी किया, मेरी अध्यक्षता में हमने सदबुद्धि यज्ञ किया। और मुझे लगता है कि उस परिस्थितियों में हमारे को दोबारा से जाना पड़ेगा। 1.5 साल से शिक्षा विभाग में किसी तरह की पदोन्नति नहीं हो रही है। जब बात करते हैं पदोन्नति की तो बोलते हैं कि आपकी सीनियरिटी बन रही है, आपका फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। आपने देखा होगा जब हमारे वर्दी जो हमारे HSIS है उनकी जो प्रमोशन की बात होती है तो वो 1 दिन भी नहीं रुकते हैं इस बात को लेके। हालांकि अगर 1 दिन भी लेट हो जाती है तो उसमें पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाता है, तो बड़ी सारी बातें आ जाती है। अभी पिछले कल भी आपने देखा होगा हमारे 13 सेक्रेटरीज की प्रमोशन हुई IAS की, उनको नए स्केल मिले। तो इसी तरह से हमारे 1.5 साल से हमारे शिक्षक भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। उससे जहां हमारे शिक्षक इंतजार में बैठे वहां बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। एक बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर हमने माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा सचिव, दोनों निदेशकों से बार बार हमने इस बात को कहा कि भाई इसमें चरणबद्ध तरीके से साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए, खाली पदों को भरा जाना चाहिए। ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आज हम बहुत समय से इस बात को देख रहे थे कि ठीक है मुख्यमंत्री कुछ नया सोच करने की बात रख रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ उनको समय दिया जाए, अच्छी बात है। कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, इस बात को लेके हम भी संयम बरते हुए, पर लेकिन ये संयम आखिर कब तक चलेगा।